लड़के ने अपने दरवाजे पर 500 डिग्री का इलेक्ट्रिक टाइगर लटका दिया, जमीन पर नुकीले खिलौने रख दिए और दरवाजे की सीढ़ियों पर बर्फ का पानी डाल दिया। फिर उसने तहखाने की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर पानी डालने के लिए एक पानी के पाइप का इस्तेमाल किया और अंदर लकड़ी की सीढ़ी पर गोंद लगा दिया। फिर उसने उंगलियों जितनी मोटी स्टील की कीलें लगाईं और आखिर में एक भांग की रस्सी लेकर ट्री हाउस की तरफ दौड़ा, जिसका एक सिरा खिड़की से और दूसरा सिरा ट्री हाउस से कसकर बांध दिया। हालांकि ये जाल नाकाफी थे, इसलिए उसने प्लास्टिक शीट पर सुपर ग्लू लगाया और रुई का एक बड़ा ढेर खिड़की की तरफ धकेल दिया। चोर को देर नहीं हुई थी और उसने पिछले दरवाजे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की योजना बनाई। हाईवे ने अगुवाई करने का फैसला किया। उसने कुत्ते के बिल से स्प्रे गन निकाली और चोर की जांघों पर निशाना साधा। आह! छोटे भाई को पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। उसने बस बॉस को अपनी जांघें ढंके हुए जमीन पर घुटनों के बल बैठे देखा। वह पास भी आया और पूछता रहा कि क्या हो रहा है, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि छोटा भाई कुत्ते के बिल से अपना सिर अंदर डाल देगा और उसके दिमाग में एक बड़ा विस्फोट होने वाला था। हाईवे ने पहली लड़ाई जीत ली और वह 8 साल के बच्चे जितना खुश था। बाहर खड़े चोर को एहसास हुआ कि यह बच्चा सीधा साधा नहीं है और उसने उसे एक ही झटके में ढेर करने के लिए दो समूहों में बंटने का फैसला किया। बॉस पूरी इमारत के गेट पर आ गया। वह बिना देखे ही सीढ़ियों से ऊपर चला गया और मुंह के बल गिर पड़ा। उसे देखो, वह बिल्कुल एक बड़े कछुए जैसा है। उसे अब भी विश्वास नहीं हुआ और जमीन से उठने के बाद उसने अपने बगल की रेलिंग को पकड़ना चाहा, लेकिन फिर भी वह जोर से गिर पड़ा। बॉस ठंड से जाग गया। उसका सिर चकरा गया था और उसे यह भी नहीं पता था कि वह कहाँ है। पलटने के बाद वह आखिरकार पूरी ताकत से ऊपर चढ़ गया और फिर अपने हाथ से दरवाजे के हैंडल को घुमाने की कोशिश की, लेकिन वह एक स्वादिष्ट सुअर के पैर में जल गया। ये सब केविन चुपके से देख रहा था और वह फिर से एक बच्चे की तरह खुश था। बॉस गुस्से में पिछले दरवाजे की तरफ वापस गया। उसने सावधानी से दरवाजा खोला, लेकिन भूमध्य सागर में जलकर राख हो गया। क्या आपको लगता है कि यही अंत है? हालांकि सबसे बुरा तो अभी बाकी है। बॉस ने गुस्से में दरवाजा लात मारकर खोला और केविन को टुकड़े टुकड़े करने के इरादे से घर में घुस गया। वह गुस्से में रसोई के दरवाजे की तरफ दौड़ा और अंदर केविन को रहम की भीख मांगते सुना। बॉस खुद को रसोई का दरवाजा खोलने से नहीं रोक सका। कुछ ही मिनटों में केविन ने बॉस को दिशाहीन कर दिया। हालांकि उससे भी बदतर हालत में उसका छोटा भाई था। छोटा भाई घबराहट से हांफता हुआ बेसमेंट के दरवाजे पर आया और फिर पहला कदम रखा। सिर में भिन-भिनाहट के साथ वह धीरे से उठा और लोहे के हुक से अपने शरीर को सहारा दिया। वह उत्सुकता से देखना चाहता था कि अंदर क्या है, लेकिन उसकी नजर धुंध की एक परत से ढकी हुई थी। अनगिनत कोशिशों के बाद उसने आखिरकार अपने शरीर को स्थिर किया और लोहे के हुक से दरवाजा खोलने की कोशिश की। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन दरवाजा नहीं खोल सका। काफी देर बाद उसने पाया कि दरवाजा बिल्कुल भी बंद नहीं था। वह हाथ पैर दबाते हुए तहखाने में गया। उसे लगा उसे अपने सामने एक बल्ब जलता हुआ दिखाई दिया। बिना कुछ कहे उसने उसे धीरे से खींच लिया